जहाँ भी मेरा बेटा है सर कभी भी अगर देखे उसको पकड़ के ला दे मेरे पास। बेटा वहाँ से तुम चलो बाबू, नहीं पूछेगा बेटा, चलो चलो बाबू, चलो बाबू। कोई भी देखे उसको ले आइए, प्रार्थना करते हैं कोई भी नहीं। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आज मैं एक ऐसी खबर आपके सामने में दे रहा हूं जिसमें आपकी मदद की दरकार है और आप अपने संबंधियों परिचितों के पास इस खबर को भेजें ताकि एक बाप को उसका बेटा मिल सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं झंझारपुर जल संसाधन विभाग फ्लड कंट्रोल डिवीजन 1 में कार्यरत एसडीओ विपिन कुमार सिंह जी की। विपिन कुमार सिंह के पुत्र आशीष चंद्र मधुबनी मेडिकल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। द्वितीय वर्ष के वो छात्र हैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब तक उनका पता नहीं लग पा रहा है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज से वे 1 सितंबर से गायब हैं। पुलिस काफ़ी अनुसंधान की है, डीएसपी का रिपोर्ट भी आ गया है, लेकिन अब तक हैंडसम लड़का आशीष चंद्र कहाँ है इसका अभी तक कोई पता ठिकाना नहीं लगा है। मैं अभी उनके आवास पर पहुंच रहा हूं, जहां विपिन कुमार सिंह जो एसडीओ हैं और उनकी पत्नी से मैं आपको बात करवाता बताता हूं। उससे पहले मैं कुछ आपको जानकारी देना चाह रहा हूं कि ये अपने माँ बाप के इकलौते पुत्र हैं और बड़े जतन से मेडिकल पढ़ाई के लिए इनका नामांकन मधुबनी मेडिकल कॉलेज में कराया गया। ये जो परीक्षा दिए हैं, ये परीक्षा भी पास किए हैं। अब तक पुलिस को इनके अपहरण किए जाने का, इनके सुसाइड करने का या प्रेम प्रसंग में किसी लड़की के साथ चले जाने का कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला है। आखिर ये लड़का कहाँ गया, किस जगह गया, इस संदर्भ में मैं आपको डीएसपी राजीव कुमार का जो सुपरविजन रिपोर्ट है उसके बारे में भी कुछ बताता हूँ। सुपरविजन रिपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि विपिन कुमार सिंह मधुबनी टाउन थाना में आवेदन दिए थे, जिसके आलोक में कांड संख्या 374/2024 के तहत 4 सितंबर को मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस तहकीकात शुरू की और तहकीकात शुरू करने के बाद जो रिजल्ट सामने आई है उसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मधुबनी का मेरे पास में सुपरविजन रिपोर्ट है। इस सुपरविजन रिपोर्ट में उस लड़के का मोबाइल का सिम उसी हॉस्टल में पाया गया था और मोबाइल का ईएमआई नंबर से मोबाइल जो ट्रैक किया गया वो कोसी ब्रिज के बगल में कोई यूज कर रहा था। उस लड़के को भी उठाया गया। अंततः पुलिस इस चीज़ को देखी है। पूछताछ के बाद उस लड़के को छोड़ दिया गया। वो बताया कि हमारे पिताजी को कोई बैग मिला था, लेकिन अब तक कोई भी सोसाइटल एंगल भी नहीं आया है। उन्होंने डीएसपी ने जो निर्देश दिया है, मैं आपको जल्दी में आपको निर्देश उनका बताता हूं कि उन्होंने कांड के अनुसंधान में अब तक क्या पाया और एक माता पिता किस प्रकार निरीह हो चुके हैं अपने इकलौते पुत्र के गायब होने की बात सुनकर। उनका मेधावी लड़का था, लगातार अच्छे मार्क से पास होता था और डॉक्टर बनने की राह पर चल रहा था। उनकी बहन डॉक्टर हैं, दूसरी बहन भी पढ़ी लिखी आईआईटी कर रही हैं। तो ये तो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, पिता एसडीओ हैं और भी बातें हैं। जो निर्देश दिया गया कांड के अनुसंधान को, अज्ञात का पता करें, नाम का सत्यापन करें, विधि सम्मत कार्रवाई करें जो लिखा जाता है, अपहृत के अन्य मोबाइल का सीडीआर प्राप्त करें,
उनके नंबर से बातचीत किए गए अन्य व्यक्ति के आवश्यक पूछताछ करें। कोसी नदी के बहाव की दिशा में सुपौल, सहरसा, भागलपुर, नौगछिया, कटिहार आदि इलाके में संपर्क स्थापित करें और जानकारी प्राप्त कर अपहृत की बरामदगी सुनिश्चित करें। पुलिस अभी भी अपहृत की मान रही है और यह भी बता रही है कि कोसी का बहाव कहाँ है, कहीं नदी में बह गया हो तो ये एक दूसरी संभावना है। चौथा उन्होंने दिया, अपहृत के संपूर्ण ब्यौरा के साथ CIG प्रकाशनार्थ प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें। ट्रैक मशीन पर अपहृत गुमशुदा विवरणी अपलोड करना सुनिश्चित करें। छठा दिया है, गुमशुदा की बरामदगी हेतु पहचान पत्र, फोटो, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया प्रचार प्रसार करते हुए बरामदगी सुनिश्चित करें। सातवां पॉइंट दिए हैं, नए आपराधिक कानून में अपहृत गुमशुदा की बरामदगी हेतु अन्य मानक प्रक्रिया का अनुपालन करें। अन्य अपेक्षित बिंदुओं पर अनुसंधान पूर्ण करते हुए उन्होंने इस अपनी कर्तव्य को समाप्त किया। पुलिस कितनी तत्पर है और पुलिस सोशल मीडिया पर अन्य बिंदुओं पर कितना गंभीरता से जांच कर रही है ये तो बात की बात है, लेकिन मधुबनी मेडिकल कॉलेज से गायब होने वाले MBBS कर रहे द्वितीय वर्ष के छात्र का अब तक अता पता नहीं है, जबकि 2 महीने गुजरने वाले हैं। आइए मैं मिलवाता हूं उनके पिता और माता से, उनकी मनस्थिति को जानने की कोशिश करते हैं। सर, अपना नाम बताएं। विपिन कुमार सिंह जी, आपके लड़के गायब हैं जी। कैसे गायब हुए, कहाँ से गायब हुए? 1 सितंबर से मधुबनी मेडिकल कॉलेज के छात्रावास से 4:25 पर वो बैग लेके निकल गया है। CCTV कैमरा के द्वारा हमको प्रिंसिपल साहब फुटेज भेजे सर। उसके बाद हम जाके प्रिंसिपल साहब बोले कि खुद जाके थाना पर जाकर FIR कराइए, ये पुलिस मामला है। हम 3 तारीख के गए थाना पर, मिले नगर थाना अध्यक्ष से। 4 तारीख को उन्होंने प्राथमिकी दर्ज किया। फिर SP साहब से मिले, सुनील बाबू से, वो बोले कि 9 तारीख को फिर हमको बुलाए कि आपका लड़का का मोबाइल जो है ना से 50 किलोमीटर के रेंज में उसको नया सिम कोई चला रहा है। फिर उसको पकड़ के लाया, वो पकड़ाया, बोला कि हमको पुल पर मिला। फिर उसको बोले कि तुमको के दिया, तो बोला कि हमारे पिताजी ला के दिए। फिर उससे बात की कि पिताजी के बुलाओ, तो पिताजी 5वां दिन आया, तब तो उसको छोड़ दिए सर। अब यही है कि हमारा बच्चा कहाँ गया, यही अब पता नहीं चला। आज तक 2 महीना हो गया सर, अभी तक कुछ नहीं पता लगा। पता नहीं चल रहा है सर। आप क्या कहते हैं हमारे चैनल के माध्यम हम से? कहते हैं कि आपके माध्यम से करना चाह रहे हैं कि जहाँ भी कोई देखे भाई बंद उसको बताए, हमको हमारे मोबाइल पर फ़ोन पर करें, 97 710 41 721 पर सूचित करें या करें, जो कहेंगे हम उसका पालन करेंगे। बस यही हमारा परिवार एकदम बिखर चुका है। एक लड़का था, एक लड़की डॉक्टर है एम्स में, एक लड़की IIT में है फाइनल ईयर में से। डॉक्टरी पढ़ाई करने वाले उनकी माता जी से मैं बात करना चाहूँगा। हालांकि वो लगातार रो रही हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वो बोल पाएंगे कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं फिर भी उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ भी मेरा बेटा है सर, कभी भी अगर देखे उसको पकड़ के ला दे मेरे पास। चलो बाबू, चलो बाबू, कोई भी देखे उसको ले आइए, प्रार्थना करते हैं। कोई भी देखे किसी के नजर पड़ा उसको। बहुत ज़्यादा इनको नहीं दिखा सकता हूँ। ये मेडिकल कॉलेज के छात्र की माताजी हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है, किस प्रकार रो रही हैं आप देखते हैं। वे अपील कर रही हैं, हाथ जोड़ करके रोते रोते बोल रही हैं। उनकी आवाज़ आप समझ पाए हो नहीं समझ पाए हो। अपने बेटे को अपील कर रही हैं कि बेटा अगर कहीं हो तो मेरे पास आ जाओ, हम जिंदा सिर्फ तुमको देखने के लिए हैं। ये मार्मिक अपील है। उनके पिताजी भी रो रहे हैं। इन लोगों को किसी काम करने में मन नहीं लग रहा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से अपील करता हूं कि कृपया मेडिकल कॉलेज के 2य वर्ष में पढ़ने वाले जो डॉक्टर बनने वाले छात्र थे, SDO साहब के लड़के आशीष चंद्रा जी को बाढ़ नियंत्रण में SDO विपिन कुमार सिंह जी के जो छात्र हैं उनका फ़ोटो मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। आप उस फोटो को देखें। उसके नीचे स्क्रॉल में उनके पिताजी का मोबाइल नंबर भी मैं दे रहा हूं। बड़ी कृपा होगी अगर किन्हीं को ये मिले तो एक रोते हुए माँ
और बिलखते पिता को उसके पुत्र से मिलवाने में आपको जो सुकून मिलेगा वो शायद किसी अन्य काम में नहीं मिलेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने स्तर से इस वीडियो को जहां जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वहां पर भेजिए। अंतिम जो लोकेशन था मधुबनी के वो हॉस्टल से निकला था, वहां तक का सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। उसके बाद कोसी सेतु के पास उसका एक मोबाइल मिला था, अन्य कोई जानकारी नहीं है। कृपया फोटो को गौर से दें, मैं फोटो आपको बार बार दिखा रहा हूं, और कोई जानकारी हो तो जरूर मदद करें। धन्यवाद।